बाद आपको फार्मूले आनी चाहिए, छोटे छोटे कंसेप्ट से आनी चाहिए, सारे मिलकर आपका बहुत बड़ा काम आसान करता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए हुए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स होंगे उसको नोट करते हैं। पहला है, आसमानी बिजली का एक ताकतवर गोंदा तकरीबन 20 कूलम चार्ज ज़मीन को मुंतकिल करता है। राइट, अब एक आसमानी बिजली है जो कड़क होती है, थंडर जिसे कहते हैं। ठीक है, वो बिजली गिरती है ज़मीन पर, वो कितना चार्ज मुंतकिल करती है, ट्रांसफ़र करती है? 20 कूलम, यानी चार्ज कितना है? 20 कूलम ज़मीन को मुंतकिल करता है। जब वो कड़क होती है आसमानी बिजली की, ज़मीन पर जब वो पड़ती है तो वो कितना चार्ज मुंतकिल करती है? 20 कूलम। ज़मीन की तरफ मुंतकिल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएं। यानी ये जो 20 कूलम का चार्ज है, जाहिर सी बात है चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, यानी हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो गए ज़मीन को, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हुए हैं जिसकी वजह से 20 कूलम चार्ज मुंतकिल हो गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद को मालूम करना है। इलेक्ट्रॉन की तादाद को n से ज़ाहिर किया जाता है, मालूम करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है या एक प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। राइट, यहाँ n क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। राइट, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला है छोटा सा, यानी हम जानते हैं एक छोटा सा फार्मूला जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। वो फार्मूला क्या है? छोटा सा फार्मूला है जिसको हम लिखेंगे, ये चार्ज 20 कूलम मुंतकिल होगा। आपको मालूम है कि चार्ज इलेक्ट्रॉनों पर होता है। ठीक है, इसमें इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हुए हैं वो मुंतकिल करते हुए कितना कूलम चार्ज ले गए ज़मीन के अंदर? 20 कूलम। तो फार्मूला क्या है? Q = NE। राइट, ये हमारा फार्मूला होगा। अब Q कितना है हमें मालूम है, NE कितना है मालूम है, एलिमेंट्री चार्ज है, N मालूम करना है, तो N = Q/E लिख सकते हैं। मज़ीद क्या लिख सकते हैं? Q 20 है और 1.6 × 10⁻⁹। राइट, ये लिख सकते हैं। फिर मज़ीद क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये 20 है, अब ये पॉइंट है, फिर उस तरह शिफ्ट करेंगे, ये × 10⁻⁻19। इस पॉइंट को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया, 10⁻⁻1 लिखा, क्योंकि 1 डिजिट हमने शिफ्ट किया है, इसलिए ये हमें आता है। इसलिए ये 20/16 कर दो, और ये जो 10 की पावर है इसको आपने क्या लिखना है? 10⁻⁻20। पैसे सेम है, पावर ऐड होंगी, इसलिए मज़ीद क्या होगा? n = 20 को जब 16 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? अपने कैलकुलेटर से देखेंगे इसको, ये आएगा 1.25 × 10⁻20। ये -20 ऊपर जाकर 20 बनेगा। तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़मीन को मुंतकिल होंगे, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जितना भी बड़ा नंबर है इसको खोल के जब गिनेंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कूलम चार्ज ले जाएगा? 20। नेक्स्ट देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 80 माइक्रो कूलम के बराबर होगा? यानी कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज 80 माइक्रो कूलम के बराबर होगा? यानी चार्ज कितना है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, डेटा। चार्ज कितना है? 80 माइक्रो कूलम। ठीक, 80 माइक्रो कूलम को मजीद क्या लिख सकते हैं? माइक्रो का मतलब होता है -10। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं पहले क्वेश्चन की तरह, 80 माइक्रो कूलम के बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की कीमत 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है?
ठीक, यही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, राइट। फार्मूला वही है कि Q इज इक्वल टू NE, मालूम करना है N को, तो Q डिवाइडेड बाई E हो जाएगा। बाय पुटिंग द वैल्यूज, Q कितना है 80 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई E 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 90। ठीक है, यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, वो आप लोगों को आना चाहिए, तब ये न्यूमेरिकल आसान और भी हो जाते हैं। ठीक है, कि जितने फार्मूले हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, उनके साथ साथ आप लोगों को बेसिक थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए। ठीक है, उससे आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। यानी जिस तरह देखो, पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करना, -19 कॉलम में ऊपर ले जाकर इसको प्लस में कन्वर्ट करना, बेसिस सेम है, पावर ऐड होते हैं, पावर का पावर लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे छोटी छोटी चीज़ें जो आपके बहुत बड़े बड़े मसाइल को हल करेंगे। नहीं आता है, छोटी छोटी किताबों को देखो, 1 2 3 4 6 तक के जो छोटे छोटे क्लासेस है, इनके मैथमेटिक्स के बुक उठाओ, उसको देखो, समझो और प्रैक्टिस करो। ये सारा आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, फिर इतने बड़े बड़े सवालों में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टेप, n इज इक्वल टू ये 80 डिवाइडेड बाई इंटू ये -6, फिर ये पॉइंट को फिर शिफ्ट करेंगे, ये 60 हो जाएगा। पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई -19 पहले से मौजूद था। आते हैं इस तरफ, ये देखें 80 डिवाइडेड बाई 16, राइट, 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -1 -19 हो जाएगा। फिर ये 80 डिवाइडेड बाई 16, 10 की पावर -6, नीचे होगा 10 की पावर -20 हो जाएगा, राइट। n इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 5 बनेगा, मल्टीप्लाई बाई ये कैसे होगा 10 की पावर -6, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर +20 हो जाएगा। सॉरी, n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई, बेसिस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, ये 20 -6, तो n कितना बनेगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है, इसका डेटा लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बुक आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट चार्जेस 15 माइक्रोकूलम और 45 माइक्रोकूलम को 180 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है, राइट। दोनों चार्जेस के दरमियान 180 सेंटीमीटर का फासला है। इन चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स की मिकदार कितनी होगी। यानी देखें 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 15 माइक्रोकूलम और 45 माइक्रोकूलम। यानी चार्ज Q1 ये होगा 15 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को मजीद क्या लिखेंगे, 15 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। दूसरा क्या है Q2 45 माइक्रोकूलम, यानी 45 इंटू 10 की पावर -6 कूलम होगा, राइट। सॉरी, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, यानी R कितना है 180 सेंटीमीटर। इन चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स की मिकदार कितनी होगी, यानी कूलम फोर्स को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन चार्जेस के दरमियान कितनी होगी, इसको हम लोगों ने मालूम करना है, राइट। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R² इंटू K। ये हमारा कूलम लॉ का फार्मूला है। हमने F को मालूम करना है, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों को ये बातें आनी चाहिए। ये K की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 हम लिख सकते हैं, राइट। ये
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू है। तो मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, हमने एफ को मालूम करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज। के कितना है 9 × 10⁹, फिर मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना है 15 × 10⁻⁻6, Q2 कितना है 45 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 180 और इसका स्क्वायर लेंगे, ये आप लोगों ने करना है, राइट। ये जो सेंटीमीटर है ये वाला, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में, 180 × 10⁻⁻2 लिखूंगा मीटर, अपनी आसानी के लिए, ठीक है। सेंटी का मतलब -2 होता है, ठीक है, 10⁻⁻2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये 180 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब जितने 10 की पावर है उनको एक साइड पर रखो, जो बगैर 10 सिर्फ नंबर है उनको एक साथ रखो। 9 को मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 को फिर 45 से, ये 10 की पावर है 9 और ये 10 की पावर -6, फिर 10 की पावर -6 ऑल डिवाइडेड बाई ये 180, इसका स्क्वायर अलग रखो और 10 की पावर -2 का स्क्वायर अलग रखो। अब क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो हमें क्या मिलेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 45, तो हमें क्या मिलेगा, ये आएगा 6075 इंटू, बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर लो, 9 -6 डिवाइडेड बाई 180 को मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स 180 के साथ 32400 इंटू, ये पावर क्या बनेगा 10 की पावर -4। अब इसको अलग रखो और 10 की पावर को अलग रखो, इधर क्या बनेगा 10 की पावर 9 - 12, नीचे क्या होगा 10 की पावर -4। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा 0.1875। इसको ऊपर ले जाओ, ये आएगा 10 की पावर -3 और ये 3 और ये ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। F = 0.1875, ये क्या बनेगा 10 की पावर 4 - 3, तो F = 0.1875 इंटू 10 की पावर 1, राइट। मजीद क्या होगा, F = इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो आएगा 1.875 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर +1 पहले से मौजूद है, ये 1.875 10 की पावर ये कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन है न्यूटन, ये हमारा रिजल्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ से बस इतना आप लोगों को आना चाहिए कि ये स्क्वायर कैसे लेंगे और ये पावर का पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर कैसे रखे गए हैं और हमने इसको इससे कैसे डिवाइड किया, ठीक है। ये तरतीब, बगैर पावर वाले नंबर को एक साथ रखो, पावर वालों को एक साथ रखो, छोटी छोटी टेक्निक होते हैं, ये आप लोगों को बहुत मदद देता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डेटा निकालेंगे, तवज्जो से सुनिए। आयरन का न्यूक्लियस है, आयरन के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स का दरमियानी फासला
4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है, राइट। यानी R कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। दो प्रोटॉनों के दरमियान डिस्टेंस इतना है। प्रोटॉनों पर कौन सा चार्ज होता है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, वेरी गुड। अगर प्रोटॉन पर चार्ज इतना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इन दो प्रोटॉन्स के दरमियान कूलम फोर्स मालूम करें। अगर चार्ज E बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो हमने मालूम क्या करना है, कूलम फोर्स को मालूम करना है। एक बात आपके ज़हन में रहे, ये जो E लिखा है ये Q1 Q2 दोनों के लिए है, दोनों प्रोटॉन है, दो चार्जेस हैं, दोनों के लिए एक ही वैल्यू है, राइट। इसे हम लोगों ने अभी सॉल्व करना है। कॉलम ला हमें मालूम है कि F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R², राइट। अब हमने ये मालूम करना है, K की वैल्यू तो मालूम है, K की वैल्यू कितनी है, बाय पुटिंग द वैल्यूज 9 इंटू 10⁹ और Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई, ऑल को डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस कितना है 4 इंटू 10⁻⁻15। अब R पर स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। देखें, फिर वही बात है, पावर वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, बगैर पावर वाले टर्म को अलग करेंगे। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19, राइट। और को डिवाइड करेंगे, 4 को अलग स्क्वायर देंगे और जो इसकी 10 की पावर है उसको अलग स्क्वायर देंगे। देखें, मैंने क्या किया, ये जो बगैर पावर वाले नंबर हैं उनको एक साथ रखा, राइट, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। फिर जो पावर वाले टर्म थे ये वाले ये वाले ये वाले, उसको एक साथ रखा। ये स्क्वायर इस 4 का भी है और इस 10⁻⁻15 का भी अलग अलग किया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट क्या बनेगा वो देखते हैं, ठीक। कैलकुलेटर से देखते हैं, तो भी मोबाइल में कैलकुलेटर इंस्टॉल करें, उससे आपको आसानी होगी, ठीक है। तो 23.04 इंटू 10 की पावर कितनी है, ये 9 - 19 - 19 ऑल डिवाइडेड बाई 4 को 4 से करेंगे ये 16 बनेगा और 10 की पावर 15 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। मज़ीद क्या होगा, ये 23.04 डिवाइडेड बाई 16, इनको अलग करता हूँ पावर को, ये 10 है तो ये कितना बनेगा, और नीचे क्या होगा 10 की पावर, ये कितना बनेगा -30। F इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा 1.44, ठीक। 10 की पावर को देखते हैं, ये 10 की पावर कितना बनेगा, ये 9 है तो इसमें से ये निकाल लो, कितना बनेगा, 9 निकालेंगे तो ये आएगा 29 और ये ऊपर जाएगा, ये आएगा 30 प्लस, माइनस था ऊपर गया। F इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 की पावर क्या होगा 30 - 29
F इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻1, राइट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू 14.4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻1, पॉइंट को शिफ्ट किया इस तरफ, -10 बनेगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो 14.4 न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये हमारा रिजल्ट होगा, राइट। अब हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। एक टेस्ट चार्ज को, अच्छा इसके साथ सर इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने करना है, लाजमी खुद करना है। एक टेस्ट चार्ज को 1.5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा गया है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ही से डिनोट करते हैं, कितना है वो 1.5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम, राइट। यानी एक कुछ चार्ज लिया गया है, 1.5 इंटू 10⁸ चार्ज लिया गया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी बन रही है, अच्छा अगर टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स 0.3 न्यूटन है तो चार्ज की मिकदार मालूम करें। यानी फोर्स अगर हमारे पास 0.3 न्यूटन है, चार्ज की मिकदार को मालूम करना है, ठीक है, Q को मालूम करना है। ये हमारा टेस्ट चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इसकी वजह से इसको इतना फोर्स महसूस हो रहा है, जो टेस्ट चार्ज है। चार्ज की मिकदार को मालूम करना है जो इतना फोर्स को फील कर रहा है इस इंटेंसिटी की वजह से, तो हमें मालूम है, या वी हैव दैट, ठीक है। हमें एक छोटा सा फार्मूला मालूम है डियर स्टूडेंट्स, हम वो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज को मालूम करना है तो Q इधर लिखेंगे, F/E करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। उससे क्या होगा, Q इज इक्वल टू F कितना है 0.3, इंटेंसिटी कितनी है 1.5 इंटू 10⁸, राइट। Q इज इक्वल टू, यहाँ देखें इस पॉइंट के साथ उड़ा देते हैं, 3/15 रह जाएगा और ये 1/10⁸ रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे 1/5 बनेगा और 10⁻⁻8 कर दो, राइट। Q इज इक्वल टू 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 बनेगा इंटू 10⁻⁻8। मज़ीद क्या कर सकते हैं, पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर लो, यहाँ 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻8, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁹। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ये हमारा रिजल्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका डेटा देखते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी C 330 माइक्रोफैरड है। C कितना है 330 माइक्रोफैरड, राइट। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। उसकी प्लेटों पर कितना चार्ज होगा, क्यों मालूम करना है। अगर इसे 9 वोल्ट की बैटरी
से जोड़ा गया हो, यानी V कितना है 9 वॉट। ये स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर के हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फार्मूला निकाला था, राइट। उसमें क्या था Q इक्वल टू CV, राइट। और इसमें हमने क्या मालूम करना है Q, तो Q मालूम करना है, C और V की वैल्यू मौजूद है। बाय पुटिंग द वैल्यू, C कितना है डियर स्टूडेंट्स 330 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, राइट, मल्टीप्लाई बाई V कितना है 9। Q इज इक्वल टू 330 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। तो ये कितना बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप लिख सकते हैं 2970 माइक्रो कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ये हमारा रिजल्ट बनेगा। तो चार्ज इतना होगा, यानी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस 330 माइक्रोफैराड है, राइट, 9 वोल्ट की बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं तो उन पर कितना चार्ज अपीयर होगा, 2970 माइक्रो कूलम चार्ज उन पर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, ठीक है, यानी वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 200 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है। अगर कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज 300 माइक्रो कूलम है, यानी चार्ज 300 माइक्रो कूलम है, तो कैपेसिटेंस की कीमत मालूम करें, यानी C को मालूम करना है। वही वाला क्वेश्चन है, उधर हम लोगों ने Q को मालूम करना था, C गिवन था, यहाँ Q गिवन है, C को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। वेरी इजी, ठीक है। वी नो दैट, छोटा सा फार्मूला है Q इक्वल टू C इंटू V। हमने क्या मालूम करना है C को, तो V को इस तरफ शिफ्ट कर लो, ये Q अपॉन V बनेगा, राइट। बाय पुटिंग द वैल्यूज, Q की वैल्यू कितनी है 300 माइक्रो कूलम और V की वैल्यू कितनी है 200, राइट। अब देखो 20 को 20 से कैंसिल कर दो, तो C कैसे बनेगा 3/2, राइट। इंटू 10⁻⁻⁶, माइक्रो की जगह पर मैं 10⁻⁻⁶ लिखता हूँ, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, C इज इक्वल टू 1.5 माइक्रो फेरड, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फेरड, राइट। तो देखो दोनों एक जैसे हैं, वहां पे C गिवन है, Q को हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है Q गिवन है, C को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। जस्ट फार्मूलों को याद करने की जरूरत है और उसकी पहचान की जरूरत है कि स्टेटमेंट में कौन कौन से क्वांटिटीज गिवन है, किसको मालूम करना है। 3 कैपेसिटर्स जिनकी कीमतें हमें 3 कैपेसिटर्स गिवन है, ठीक है, यानी या सीरीज जोड़ होगा या पैरेलल जोड़ होगा, कैपेसिटर्स ज़्यादा है। 3 कैपेसिटर्स की कीमतें 2.2 माइक्रोफैरड, 5.6 माइक्रोफैरड और 8.2 माइक्रोफैरड हैं, को पैरेलल तरीके से 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। मालूम करें नंबर 1, इस जोड़ की मसावी कैपेसिटेंस, हर कैपेसिटर के अतरफ पोटेंशियल डिफरेंस, हर कैपेसिटर में स्टोर कर द चार्ज। ये 3 बातें हम लोगों ने मालूम करनी है, ठीक है। यानी देखिए पहले डेटा लिखते हैं, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स गिवन है,
ये है 2.2 माइक्रोफेरड, ये है 5.6 माइक्रोफेरड, और नेक्स्ट है 8.2 माइक्रोफेरड। वोल्टेज जितनी अप्लाई की गई है, ठीक है, और इनका जोड़ है पैरेलल जोड़। हमने मालूम क्या करना है वो भी लिखना है, ठीक है। तो देखो डेटा में लिखेंगे कि C1 जो है 2.2 माइक्रोफेरड, C2 जो है 5.6 माइक्रोफेरड, और C3 जो है वो 8.2 माइक्रोफेरड है, राइट। मालूम क्या करना है, नंबर 1 मसावी कैपेसिटेंस मालूम करनी है, जिसको E से डिनोट करते हैं। बी में क्या मालूम करना है, हर कैपेसिटर के अतरा पोटेंशियल डिफरेंस यानी V को फाइंड आउट करना है। हर कैपेसिटर में स्टोर कर द चार्ज C में, यानी चार्ज को भी हम लोगों ने मालूम करना है। ये ऐसे गिवन है, अब क्वेश्चन में है तो मैं लिख रहा हूँ, वैसे इसे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये तो हमें मालूम है, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन में लिख दिया है तो हम देखेंगे लिखेंगे, वैसे ये गिवन है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, जोड़ कैसी है, पैरेलल जोड़ है। तो आप सब जानते हैं कि पैरेलल जोड़ में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो सेम रहता है, ठीक है। यानी जो बैटरी की वोल्टेज होती है वही हर कैपेसिटर का वोल्टेज होगी, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरीज, ठीक है। यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस तो इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे ये तमाम के अक्रॉस सेम रहेगा। हमने क्या मालूम करना है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने इसमें वोल्टेज मालूम करनी है, राइट, चार्ज मालूम करना है और मसावी कैपेसिटेंस को मालूम करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मसावी कैपेसिटेंस होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो इस तरीके से लिखा जाता है। हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो हम जितने भी है सबके लिए कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब CE को कैलकुलेट करने के लिए C1 कितना है 2.2, राइट, माइक्रोफेरड प्लस 5.6 माइक्रोफेरड प्लस 8.2 माइक्रोफेरड, राइट। CE इज इक्वल टू 2.2 प्लस 5.6 प्लस 8.2, सब में से कॉमन निकालेंगे माइक्रो को, ठीक है। ये मसावी कैपेसिटेंस, अब इन सबको प्लस करते हैं। तो प्लस करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 2.2 है, प्लस करेंगे 5.6 के साथ, प्लस करेंगे 8.2 के साथ, ठीक है। तो ये बनेगा 16 माइक्रो फेरड। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें मालूम है, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर ये डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन उसमें सेम होता है। जो बैटरी की होती है वही इसकी भी होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट, राइट। चार्ज डिफरेंट होगा तो चार्ज को भी हम लोग मालूम कर सकते हैं, राइट। एक ये मालूम करना है, ये हो गया, ये भी हो गया। चार्ज को भी हम लोगों ने मालूम करना है, ठीक है। तो चार्ज को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू C1V, ठीक है। चार्ज Q1 होगा, इधर चार्ज Q1 है, इधर चार्ज Q2, इधर चार्ज Q3। तो चार्ज Q1 इज इक्वल टू C1 कितना है 2.2 माइक्रोफेरड इंटू 6। Q1 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक हमारा रिजल्ट ये बनेगा, राइट। बुक में भी यही गिवन है 13.2 माइक्रोकूलम। अब नेक्स्ट करेंगे चार्ज Q2 के लिए, C2V, C2 कितना है 5.6 माइक्रो इंटू 6। अब जब 5.6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो
फिर क्या होगा, रहेगा 33.2, ठीक है, 33.6 सॉरी माइक्रो कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है। Q3 कितना होगा, C3 इंटू V, तो Q3 जो है वो होगा 8.2 माइक्रो मल्टीप्लाई बाई 6, Q3 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 49.2 माइक्रो कूलम, राइट। तो ये हमारा रिजल्ट होगा इस न्यूमेरिकल का। हमने इसमें मसावी कैपेसिटेंस मालूम किया जो 16 माइक्रोफेरेड निकला, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और चार्ज को भी हम लोगों ने ईच कैपेसिटर से मालूम किया, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा, इसका डेटा देखेंगे। 3 कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस बिलतरतीब 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड हैं, जोड़ा गया है, ठीक है। ए में पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है या बी में सीरीज तरीके से, हर एक केस में मसावी कैपेसिटेंस को मालूम करना है, ठीक है। यानी डेटा क्या गिवन है, हमें C1 गिवन है डियर स्टूडेंट्स, कितना है वो 2 माइक्रोफेरेड, C2 गिवन है 3 माइक्रोफेरेड, C3 गिवन है 6 माइक्रोफेरेड। मालूम क्या करना है, मसावी कैपेसिटेंस मालूम करनी है, ठीक है। मसावी कैपेसिटेंस इन पैरेलल और मसावी कैपेसिटेंस मालूम करनी है इन सीरीज, राइट। यानी हम इन कैपेसिटर्स को जोड़ देंगे, एक दफ़ा इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे, फिर इनका मसावी कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे, फिर इसका मसावी कैपेसिटेंस निकालेंगे। 2 डिफरेंट फार्मूले हैं, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या मसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला है पैरेलल के लिए वो भी हमें मालूम है, सीरीज के लिए वो भी हमें मालूम है, अप्लाई करेंगे हमारा रिजल्ट निकल आएगा, राइट। तो सबसे पहले करते हैं सीरीज के लिए, ठीक है। व्हेन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस, राइट, क्या हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देंगे, ठीक। यानी ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा C1, C2, C3 होगा, ठीक है। हम इनको ऐसे जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, ठीक है, और चार्ज डिफरेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, वो है हमारे पास CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। CE इज इक्वल टू C1 कितना है 2 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड प्लस 6 माइक्रोफेरेड। ये पैरेलल के लिए फिर क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 6 इंटू माइक्रो को कॉमन निकालो, C इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 5 और 6 कितने होते हैं 11 माइक्रोफेरेड। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इतना इनका इक्विवेलेंट या मसावी कैपेसिटेंस निकल आएगा। अब करते हैं नाउ फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए ये टेल बाय टेल एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं ऐसे, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, राइट। तो इसके लिए फार्मूला क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, इट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। तो सॉरी ये होगा 1/CE, ये 1/CE इट इज इक्वल टू 1/C1 2 प्लस 1/C2 3 होगा प्लस 1/6 होगा, ठीक है। माइक्रो को फिर आखिर में लिखेंगे, ठीक है, इनके साथ चलेगा। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप सब जानते हैं 2 3 6, ये 2 1 2 और ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, फिर 3 का करेंगे 1 1,
इनका एलसीएम क्या होगा डियर स्टूडेंट। ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आप लोगों को खुद भी करना चाहिए। डायरेक्ट करेंगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, वैसे इसमें कंफ्यूज नहीं आप लोगों ने, ये आसान है। ये कितना बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, और 3 को 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 6 को 6 से करेंगे 1 बचेगा, राइट। तो 1/CE कितना बनेगा, ये आएगा 6/6, राइट। तो 6/6 का मतलब क्या होता है, 1, यानी 1 माइक्रोफेराड। ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, और इसके बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है डियर स्टूडेंट्स। उसके लिए आप लोगों ने तैयारी करनी है, जितना हम लोगों ने लास्ट पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना है, इसको भूलना नहीं है। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।